दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो कल से इन वैल्यू सॉल्यूशंस आईपीओ ओपन होने वाला है, तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। और आज के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन थे। एक है वीएमएस टीएमटी आईपीओ और दूसरा है यूरो प्रतीक आईपीओ। तो इन दोनों ही आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं इन वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 18 सितंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और 22 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 299 है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट रखा गया है। इसके भी प्राइस को देखें तो ₹2 की फेस वैल्यू पर ₹299 का प्राइस है, यानी कि अगर ₹10 की फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹1495 हो जाता है। आईपीओ 560 करोड़ का है, यानी कि 560.29 करोड़ का है। पूरा का पूरा ऑफर फोर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक टेक्नोलॉजी सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि आईटी कंपनी है। तो कंपनी डिजिटल सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो कंपनी डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सॉल्यूशंस जैसे सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि जो लार्ज इंटरप्राइजेस हैं कंपनी उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है। कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है, हालांकि फाइनेंशियल 24 में इसका एसेट थोड़ा सा डाउन है। अगर इनकम को देखें तो इनकम भी इसका फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन है। वैसे फाइनेंशियल 25 में देखें फिर से इनकम के अंदर जंप देखने को मिली है। अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 59 करोड़ है, 24 में 70 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 85 करोड़ का इनकम है। तो ईयर ऑन ईयर इनकम अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर इनकी प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, यानी कि 942 करोड़ के इनकम के ऊपर कंपनी 85 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो बढ़िया पैट मार्जिन है। ईबीटा को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका ईबीटा इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के पास देखें तो अच्छा खासा रिजर्व है, 452 करोड़ का रिजर्व है। और अगर डेट को देखें तो ज़्यादा डेट नहीं है, 42 साढ़े 42 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। और वैसे भी जो टेक कंपनियां होती हैं ज़्यादातर इनके ऊपर कर्ज आपको कम ही देखने को मिलता है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी 1600 करोड़ के मार्केट कैप के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। इसका आरओई 21.13 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी भी 28.98% है, तो आरओसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 22.02 का है, तो ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन 8.87 का है, तो ये भी अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी 4.96 का है, तो ये भी अच्छा है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 18.77 का है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। और आपने देखा भी कि प्राइस वाइज भी यहाँ पर प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,950 रहने वाला है। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर का भी 39.92% का स्टेक है, यानी कि प्रमोटर का स्टेक ऑलरेडी आपको कम देखने को मिल रहा। और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का जो स्टेक है ये और कम होने वाला है और प्रमोटर का स्टेक घट के 32.73% का हो जाएगा। यहाँ पर प्रमोटर के स्टेक को देखें तो प्रमोटर का स्टेक काफ़ी कम है। अब कंपनी ऑफर फोर सेल लेकर आई है, तो यहाँ पर कंपनी को इसे ₹1 का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये आईपीओ कल से ही खुलने वाला है और ये 22 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 23 सितंबर रहेगा, रिफंड डेट 24 सितंबर, क्रेडिट डेट भी 24 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 25 सितंबर को होगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹15 के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, यानी कि ₹750 एक लॉट से प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। वैसे कंपनी कोई यूनिक बिजनेस नहीं करती है,
अब कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बहुत कम है, यानी कि ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। इसके अलावा आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है और आईपीओ भी पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे हाई वैल्यूएशंस के ऊपर अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। यानी कि ये जो आईपीओ है ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है। तो जब भी कोई कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो फिर आईपीओ से ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। वैसे आईपीओ का साइज छोटा है, 560 करोड़ का आईपीओ है, तो आगे हो सकता है कि इसके कारण इसमें थोड़ी आपको डिमांड देखने को मिल जाए। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ है तो यहाँ पर अप्लाई करने से ज़्यादा बेनिफिट के चांसेस नहीं लग रहे हैं। बाकी आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें क्या डिसीजन लेने वाले हैं, आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब ओपन आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऐप है यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ। यह आईपीओ 16 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 18 सितंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 247 है और आईपीओ में 60 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब ये जो आईपीओ है ये भी मात्र 451 करोड़ का आईपीओ है और ये भी पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए भी ₹13 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और अब तक आईपीओ 0.75 टाइम यानी कि 75% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 0.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 1.29 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.67 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.76 टाइम और एम्प्लॉयज़ की ओर से आईपीओ को 2.67 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में देखें तो 66,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन मार्केट में अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र ₹5 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 60 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹300 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है और आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि यहाँ पर दो नेगेटिव्स देखने को मिल जाते हैं। और इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड भी नहीं है, यानी कि आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अब तक आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। आज आपने देखा कि आज देव एक्सेलेटर आईपीओ की लिस्टिंग हुई, वो भी छोटा आईपीओ था, मार्केट में डिमांड भी थी, लेकिन आईपीओ की उसके बावजूद भी बढ़िया लिस्टिंग नहीं हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद जंप देखने को मिला है, लेकिन अगर आईपीओ की लिस्टिंग को देखें तो आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में आपका क्या डिसीजन होने वाला है, आप इसमें क्या करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट ऐप है वीएमएस टीएमटी आईपीओ। यह आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 19 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 99 है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 148.50 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा साइज का आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ खुलने के साथ ही कुछ ही देर में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली है। और डे 1 में ही देखें तो आईपीओ 8.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 7.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 13.78 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 15 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 11.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 6.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 2,77,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कल से थोड़ा डाउन है, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियम ₹22 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹3300 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ भी छोटा है और मार्केट में डिमांड भी काफ़ी हाई है, यानी कि इस आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। पैसे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।